आई एम आशुतोष दत्त मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे वोल्पोने के बारे में। वोल्पोने इज अ कॉमेडी, इज अ ड्रामा रिटन बाय बेन जॉनसन। तो हम इसका जो डिस्कस करने वाले हैं वो है समरी और एनालिसिस। वोल्पोने ड्रामा की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ वोल्पोने एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। कौन कौन से चीज आपको ये अगर आप वोल्पोने में याद रख लेते हैं तो आपको आंसर राइटिंग में ठीक ठाक काम आ सकता है। सबसे पहले आप बेन जॉनसन के बारे में समझिए। बेन जॉनसन जैसा कि आपको पता है ही बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी। तो ब्रिटिश लिटरेचर में ये 17th सेंचुरी से आपको बेन जॉनसन बिलोंग करते थे। और अगर आप चार्ट के रूप में समझना चाहें तो इनसे पहले जो व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा था वो था विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर से जो लोग पहले एग्जिस्ट कर रहे थे वो थे यूनिवर्सिटी विट्स। मैं बहुत शॉर्ट में लिखता जाऊंगा सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले यूनिवर्सिटी विट्स, फिर विलियम शेक्सपियर और फिर आते हैं बेन जॉनसन। यूनिवर्सिटी विट्स और विलियम शेक्सपियर जो है वो आपका 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनमें पॉइंट ये था कि यूनिवर्सिटी विट्स सारे के सारे ट्रेजेडी को ज्यादा सुपीरियर फॉर्म ऑफ आर्ट मानते थे और ट्रेजेडी लिखते थे। ट्रेजेडी ड्रामा का एक फॉर्म होता है जिसमें एंडिंग जो होती है वो आमतौर पर ट्रेजिक यानी कि सैड एंडिंग होती है। कॉमेडी प्रेफर किया जाता है हैप्पी एंडिंग वाला। विलियम शेक्सपियर आए तो उन्होंने कॉमेडीज लिखा थोड़े बहुत और साथ ही साथ ट्रेजेडी भी लिखी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉमेडी और ट्रेजेडी को कंबाइन करके ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखा, विच इज नोन एज ट्रेजिक कॉमेडी। और रोमांटिक कॉमेडीज का जो कंसर्न है वो आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में जाता है। ही हैज रिटन सम ट्रेजिक कॉमेडीज, सम रोमांटिक कॉमेडीज, ट्रेजेडी और कॉमेडी भी लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ, हैमलेट, ये सब उनकी ट्रेजेडी है। हमें पढ़ना है बेन जॉनसन के बारे में। बेन जॉनसन के बारे में आपको जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो ये कि बेन जॉनसन बिलोंग करते हैं 17th सेंचुरी से और ये सक्सेसर हैं विलियम शेक्सपियर के। मतलब ड्रामा में, इंग्लैंड ड्रामा में 17th सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर के बाद आते हैं। 17th सेंचुरी कहने का मतलब है जैकोबियन एरा, मीन्स ही बिलोंग टू जैकोबियन एरा। वो जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं जब जैकब राजा था, यानी कि जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड और जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये तीनों आदमी एक ही हैं। स्कॉटलैंड का जेम्स सिक्स, इंग्लैंड का जेम्स वन उसको बोला जाता है और उसी का नाम जैकब था जिसके नाम पे हम जैकोबियन एरा इस्तेमाल करते हैं। 17th सेंचुरी से वो बिलोंग करता था। ही बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी। तो बेन जॉनसन इसी टाइम पे लिख रहे थे। इन्होंने एक खास चीज क्या की कि कॉमेडी में सटायर का टच ऐड किया। इनका मानना था कि कॉमेडी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ लाफ्टर क्रिएट करना नहीं है, बल्कि कॉमेडी का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। मीन्स कॉमेडी इज अ सीरियस थिंग और विच इज नॉट जस्ट टू क्रिएट लाफ्टर, सिर्फ लाफ्टर क्रिएट करना नहीं है। तो बेन जॉनसन के बारे में आपको ये क्रिएट होना चाहिए। इन्होंने कॉमेडी में सटायर का टच ऐड किया। दूसरा चीज, इनकी थ्योरी ऑफ ह्यूमर आपको पता होनी चाहिए। इनकी कॉमेडी और इनका जो प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन था वो थ्योरी ऑफ ह्यूमर पे बेस्ड था। मतलब ये मानते थे कि एंशिएंट में मेडाइवल एक थ्योरी थी कि इंसान 4 टाइप के ह्यूमर से मिल करके बना है और वो 4 टाइप्स हैं फ्लेग्म, मेलानकली, कॉलर और ब्लड। इन्हीं 4 टाइप के ह्यूमर से मिलकर के इंसान बना है। ब्लड रेफर्स टू एंगर, मेलानकली रेफर्स टू सैडनेस, फ्लेग्म रेफर्स टू मॉइस्ट एंड कॉलर रेफर्स टू ड्राई। तो इन्हीं 4 टाइप के ह्यूमर से मिलकर के बना है और उनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इसी थ्योरी ऑफ ह्यूमर पे बेस्ड था। तो बेन जॉनसन के बारे में अगर आप इतनी भी बातें याद रख लेते हैं तो ये आपको किसी भी आंसर में जनरली काम आ जाता है। मैं बहुत बेसिक, ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग दीज थिंग्स। फिर बेन जॉनसन के कुछ एक क्रिएशंस के नाम आप जान लीजिए कि इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे। आप वोल्पोने को पढ़ने से पहले वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रिएशंस ऑफ बेन जॉनसन, तो एक नाम तो आपका वोल्पोने है ही। फिर इनकी बहुत फेमस बुक है एल्केमिस्ट, ये भी एक सैटिरिकल कॉमेडी थी। फिर एक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और दूसरा है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और दूसरा है आपका एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ये 4 नाम कम से कम आप याद कर ले तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा कि आपके पास ये पता होना चाहिए कि दीज आर द
क्रिएशंस ऑफ बेन जॉनसन, इसके अलावा भी काफी कुछ इन्होंने लिखा। तो बेन जॉनसन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। उनके लिए जो सबसे खास बात है, पहली चीज कि ही एडेड द टच ऑफ सटायर इन कॉमेडी एंड हिज प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज बेस्ड ऑन दीज 4 ह्यूमर्स। तो जो आपका प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन है वो इस पे बेस्ड था, यह आपको पता होना चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड देन वी हैव दीज क्रिएशंस। तो ये हो गया बेन जॉनसन के बारे में। प्रेडिसेसर्स इन यूनिवर्सिटी विट्स और विलियम शेक्सपियर, मतलब बेन जॉनसन से पहले। बेन जॉनसन के बाद जैसे पोइट्स वगैरह में मिल्टन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैकोबियन एरा में लिख रहे थे, एलिजाबेथन एरा के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट बेन जॉनसन। अब अगर मैं बात कर लूं आपको कि कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ वोल्पोने, वोल्पोने की कहानी क्या है। तो इसमें हमारा जो लीड कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो वोल्पोने खुद है, और इसके अलावा उसका एक सर्वेंट है जिसका नाम है मॉस्का। तो वी हैव कैरेक्टर्स लाइक वोल्पोने जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, फिर हमारे पास एक कैरेक्टर है मॉस्का जो इसका सर्वेंट है। वोल्पोने का मतलब होता है द फॉक्स, और मॉस्का एक पैरासाइट है। पैरासाइट के सेंस में आप इसको समझेंगे, जो दूसरों के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, तो एक पैरासाइट है मॉस्का को लेकर के। और वोल्पोने को आप समझेंगे कि वो एक फॉक्स है। फिर ये जिस कहानी जिस थीम पे बनी है, उस थीम को हम बोलते हैं लेगेसी हंटिंग। ये कहानी जिस शहर में सेट है, जैसे वोल्पोने एक वेनेटियन जेंटलमैन है, मतलब ये कहानी जिस शहर में सेट है वो शहर है वेनिस। वेनिस इटली का एक शहर है जो 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज लैविशनेस, मतलब लैविशनेस या फिर लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए, बहुत ही लग्जरियस लाइफ स्टाइल वहाँ की होती है। मतलब आप इंडिया का मुंबई या गोवा जैसा कुछ मान लीजिए, इटली का वेनिस को। और दूसरी चीज़ वो वाटरवेज के लिए फेमस है, मतलब जैसे आप अगर कहीं और रहते हैं तो आप नॉर्मली कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, टैक्सी यूज़ करते हैं, ऑटो यूज़ करते हैं। वेनिस इज़ नोन फॉर इज वाटरवेज, कि आप नीचे उतर रहे हैं और आपको कोई नाव मिल रही है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो वाटरवेज बहुत फेमस है वेनिस का। वेनिस इज अ सिटी ऑफ इटली एंड इट इज अ सिटी ऑफ स्प्लेंडर, जॉय, लैविशनेस। ये वोल्पोने वेनिस में रहने वाला एक वेनेटियन जेंटलमैन है। और ये वोल्पोने करता क्या है, इसका कोई लीगल हायर नहीं है। लीगल हायर कहने का मतलब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी लीगल हायर। लीगल हायर मीन्स नो सक्सेसर। इसके बाद इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बाद इसका कोई बेटा या कोई संतान नहीं है। एक नौकर है मॉस्का। वोल्पोने के बारे में 2-3 चीज़ें बहुत फेमस हैं। वो बहुत ज़्यादा, उसके कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो बहुत ग्रीडी है। लस्ट भी आपको उसके कैरेक्टर में दिखता है। साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत ट्रिक से वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो अटेन करना चाहता है। एक लाइन आप वोल्पोने के बारे में याद कर लीजिएगा लेगेसी हंटिंग के थीम से। वो अपनी सुबह उठता है और अपनी प्रॉपर्टी देखता है, और प्रॉपर्टी देखते हुए एक लाइन कहता है जब ड्रामा ये शुरू होता है कि आई ग्लोरी मोर इन द कनिंग परचेज ऑफ, आई ग्लोरी मोर इन द कनिंग परचेज ऑफ गोल्ड देन इन ग्लैड पोजेशन, देन इन ग्लैड पोजेशन। मतलब उसे मजा असल उस प्रोसेस में आता है जिस तरीके से वो गोल्ड अचीव करता है। मतलब जो वो पैसे कमाता है, तो जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना करके वो पैसे कमा लेता है, मतलब कनिंगनेस जो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉक्स को भी डिटरमाइन कर रहा है। फॉक्स कनिंगनेस के लिए जाना जाता है, धूर्तता के लिए जाना जाता है। तो इसके कनिंगनेस की वजह से ये कह रहा है कि उसे प्रोसेस में बहुत मजा आता है कि कैसे वो बेवकूफ बना करके लोगों से पैसे कमा लेता है। कुछ एक लेगेसी हंटर है जो इसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, जो कि थीम आपका लेगेसी हंटिंग का है, उसकी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते हैं। ये लेगेसी हंटर है। सबसे पहला है ये आपको एक है कॉर्बेसियो, दूसरा है कॉर्विनो, और कॉर्बेसियो का बेटा है बोनेरियो। ये उसका बेटा है, मीन्स इट इज द सन ऑफ, सॉरी बोनेरियो जो है वो आपका सन है, बेटा है।
और कॉर्विनो की एक वाइफ है सीलिया। और इसके बाद एक वकील है वोल्टेयर, ये भी। तो वो बेसिक कहानी बस इतनी है कि ये तीनों लोग वोल्पोने की प्रॉपर्टी चाहते हैं और इसलिए वोल्पोने जो भी कहता है वो ये मानने को तैयार हो जाते हैं, या उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। वोल्पोने हमेशा ये नाटक करता है कि वो बहुत बीमार रहता है ताकि लोग उसे गिफ्ट दे, उसका हालचाल जाने, इस तरीके से वो हमेशा नाटक करते रहता है और उसे बहुत मजा आता है कि ये लोग उसे गिफ्ट देते हैं। वोल्पोने जो भी प्लान बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो मॉस्का का है। मॉस्का उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। कॉर्बेसियो, कॉर्विनो और वोल्टेयर। और इफ वी टॉक अबाउट वन मोर कैरेक्टर, दैट इज सर पॉलिटिक वुड बी, कि एक और कैरेक्टर है, ये भी कहीं ना कहीं ये अटेन करना चाहते हैं। तो ये सब लेगेसी हंटर हैं, मतलब उसकी लेगेसी को हंट करना चाहते हैं। इनके लिए आप लेगेसी हंटर्स टर्म का यूज करेंगे या फिर सूटर्स टर्म का यूज करेंगे। दे आर द सूटर्स और लेगेसी हंटर्स। तो कॉर्बेसियो, कॉर्विनो, वोल्टेयर, सर पॉलिटिक वुड बी। और ये लोग देखिए इतना, दे ऑल आर मतलब ग्रिडी पर्सन, वो भी जितना वोल्पोने ग्रिडी है, ये उसकी प्रॉपर्टी अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कॉर्बेसियो की, कि वो उसकी प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए क्या करता है। कॉर्बेसियो एक ऐसा विल बनाता है जिसमें वो अपने बेटे को ही अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वोल्पोने उसको अपनी प्रॉपर्टी दे दे। वोल्पोने उसे ऐसा करने को कहता है, मॉस्का उसे कन्विंस करता है, वो ऐसा कर देता है। कॉर्विनो जो है वो अपनी वाइफ सीलिया को ऑफर कर देता है वोल्पोने को। वो बीमार होने का नाटक करता है, सीलिया उससे मिलने जाती है और वो सीलिया का जब रेप करने वाला था उसी समय बोनेरियो आकर के उसे बचा लेता है। मीन्स व्हेन वोल्पोने वाज अबाउट टू रेप सीलिया, बोनेरियो रेस्क्यूज हर, बोनेरियो उसे बचा लेता है। यानी और तब ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा कर देते हैं कि बोनेरियो और सीलिया के बीच ही एडल्ट्री चल रहा है। एडल्ट्री रेफर्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि बोनेरियो और सीलिया जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडल्ज हैं। ये ऐसे कहानी बनाते हैं लोग। बट बाद में चूंकि ये एक कॉमेडी है, अंत में हैप्पी एंडिंग होनी है, तो सबको पता चल जाता है कि सच क्या है। वोल्पोने को जेल हो जाती है और मॉस्का अपना गार्ब यानी कि कॉस्ट्यूम उतारता है और वो पैरासाइट से फॉक्स बन जाता है, यानी कि वोल्पोने की सारी प्रॉपर्टी अंत में मॉस्का को मिल जाती है। ये स्टोरी का जो बेसिक आउटलाइन है वो यही है। मॉस्का को प्रॉपर्टी मिल जाती है, वोल्पोने जेल चला जाता है। देखो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आपको कैरेक्टर के नाम याद रखने हैं। एंड ऑल यू थिंक दैट कि वोल्पोने, मॉस्का, कॉर्बेसियो, कॉर्विनो, वोल्टेयर और सर पॉलिटिक वुड बी, ऑल द कैरेक्टर्स आर क्वाइट ग्रीडी इन नेचर। सब में ग्रीड कहीं ना कहीं भरा हुआ है, कोई गुड कैरेक्टर नहीं है। गुड कैरेक्टर के दो ही एग्जाम्पल हैं, डेट इज बोनेरियो एंड सीलिया। तो ये दो गुड कैरेक्टर्स हैं, एक्सेप्शन है, इन पे भी एडल्ट्री का चार्ज लगाया जाता है जो बाद में गलत साबित होता है। तो दिस इज व्हाट द समरी ऑफ वोल्पोने। आप एक दो लाइन जरूर याद रखिएगा, वोल्पोने के कैरेक्टर स्केच में ये लाइन आपको बहुत काम आएगा। फिर वो लास्ट में एक कहता है कि आई एम कॉट इन माई ओन वूज, कि मैं अपने ही जाल में फंस गया। ये वोल्पोने लास्ट में कहता है एक तरीके से कि वो मैं अपने ही जाल में फंस गया। ये सब एक्चुअल लाइंस है जो वोल्पोने अपने बारे में कहता है। तो यू शुड रिमेंबर दीज लाइंस एंड वेल। दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ वोल्पोने। थैंक यू।